दोस्तों, कर्ज को कैसे दूर करें? कर्ज दूर करने का बहुत ही अच्छे उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। एक अच्छी जानकारी के साथ आपके साथ प्रेषित हो रही है कि कर्ज को कैसे दूर करें। कर्ज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कर्ज को अंग्रेजी में लोन कहते हैं, जिसको डेबिट भी कहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में आप देखे होंगे कि लाखों लाख लोग कर्ज से परेशान हैं। किसी प्रकार का कर्ज हो, चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, किसी गाड़ी का, वाहन का लोन हो, घर का खर्च के लिए लोन हो, अनेक प्रकार के लोग लेते हैं और इस प्रकार से इतनी परेशानी में फंस जाते हैं कि अगर पैसा नहीं चुका पाते हैं, बार बार फोन आना, बार बार परेशान होना, और अगर उनकी कमाई नहीं है तब कैसे होगा। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, निम्न श्रेणी के लोग हैं, जिनकी कमाई बहुत ही कम है, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीने है, लेकिन जब किसी विशेष परेशानी में फंस जाते हैं, जैसे किसी बच्चे की शादी करना हुआ, बच्चों की पढ़ाई हुई, शादी विवाह में खर्च के लिए, किसी बीमारी में खर्च के लिए, या कोई व्यक्तिगत ऐसी जरूरी पड़ जाती है जिसे वो लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, जिसमें 10%, 12% ब्याज देना पड़ता है। यदि वो किसी प्रकार से ब्याज नहीं दे पाए, पैसा को नहीं जमा कर पाए, तमाम प्रकार की परेशानियां उनके सामने आने लगती हैं। इस प्रकार से मानसिक टेंशन उनको हो जाता है, मानसिक परेशानी हो जाती है कि अनेक प्रकार की बीमारियां उनको ग्रसित हो जाती हैं, जैसे बीपी हो गई, शुगर हो गई, और बार बार फोन आता रहता है। एक बार बहाना करना, 2 बार बहाना करना, 3 बार बहाना करना, लेकिन यदि बार बार करने के बाद भी पैसा आप नहीं जमा कर पाएंगे, तमाम प्रकार की मुसीबत, तमाम प्रकार की परेशानी सामने आने लगती है। यहाँ तक कि घर भी गिरवी हो जाता है, जमीन बिक जाती है, नाना प्रकार की परेशानियां सामने आती हैं, हमेशा टेंशन बना रहता है। लोन को कैसे दूर करें, बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है और आप लोन से, कर्ज से बच सकते हैं। लोन को कैसे दूर करें, कर्ज को कैसे दूर करें, इसके बारे में वीडियो है। 5 तरीके मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप 5 तरीके में से 2 तरीके भी अपना लेते हैं, निश्चित रूप से आपकी सारी मुसीबत, सारी समस्या, सारी परेशानी दूर होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छा संदेश जाएगा, एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी कि लोन को कैसे दूर किया जाए, कर्ज को कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, 5 नियम मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इसकी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी कि हमें लोन कैसे दूर करना है। पहला नियम हमें क्या करना है कि जितना कर्ज आपके ऊपर है उतना तो वही है, लेकिन अब आज से बिल्कुल भी आपको कर्ज नहीं लेना है। चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी परेशानी आ जाए, जितनी मुसीबत आ जाए, जितनी संकट आ जाए, आधे पेट आपको खाना पड़े, 1 दिन 2 दिन आपको उपवास करना पड़े, व्रत रहना पड़े, परेशानी से परेशानी का समय आ जाए, लेकिन आप संकल्प ले, दृढ़ निश्चय हो जाए कि आज के बाद से मैं कभी भी लोन नहीं लूंगा, क्योंकि लोन बहुत ही खतरनाक बीमारी है। पारिवारिक टेंशन, मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, अनेक प्रकार की बीमारियां आपको होने लगेंगी। इसलिए जितना ही आपकी कमाई है उसके हिसाब से ही आपको काम करना है, लेकिन आज के बाद से फिर कभी लोन नहीं लेना है। इस चीज़ को बिल्कुल आप गांठ बांध लें कि समय हमेशा परिवर्तनशील है, समय जरूर बीतेगा, बड़ी से बड़ी चुनौतियां आएंगी, बड़ी से बड़ी मुसीबत आएगी, बड़ी से बड़ी समस्या आएगी, लेकिन समय आपका निकलेगा। लेकिन जिनकी किसी की आदत होती है कि थोड़ा सा भी पैसे की जरूरत पड़ी, बगल से लोन ले लिए, 10% पर, 12% पर, 15% पर, यहाँ के लोग 20% पर लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद अगर ब्याज नहीं चुका पाते हैं, तमाम प्रकार की उनके पास मुसीबत आती है और ब्याज का पैसा बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ तक कि घर भी बिक जाता है, जमीन बिक जाती है, गाड़ी बिक जाती है, मुसीबत से मुसीबत सामने आती है, शरीर रोगित हो जाता है, ग्रसित हो जाता है और अंतिम में इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में, बहुत बड़े संकट में फंस जाता है। इसलिए पहला नियम आपको क्या करना है कि आज के बाद से इस वीडियो को पूरा देख करके आप एकदम एक डायरी में नोट कर लें कि आज के बाद से मैं कभी भी लोन नहीं लूंगा। चाहे जितनी मुसीबत मेरे सामने आ जाए, चाहे जितनी परेशानी मेरे सामने आ जाए, चाहे जितना संकट मेरे सामने आ जाए, मैंने नोट कर लिया है कि आज के बाद से मैं लोन कभी नहीं लूंगा। ये काम आपको सबसे पहला करना है। यदि आप इस तरह का संकल्प ले लेते हैं, इस प्रकार की जोखिम को उठाने के लिए आप दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, चाहे जो समस्या मेरे पास आ जाए, जो परेशानी मेरे पास आ जाए, पहला काम मुझे यही करना है कि आज के बाद से मुझे लोन बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे जो हो जाए। दूसरा आपको क्या करना है कि अपनी आमदनी को बढ़ाना है, चाहे जो मुसीबत आ जाए, चाहे जो संकट आ जाए। दूसरा काम आपको करना है कि किसी भी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाना है। अब आपकी आमदनी बढ़ेगी कैसी? मतलब यदि आप एक रोजगार, आपकी सर्विस है, सर्विस में आप 25,000, 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो दूसरा धंधा आप क्या कर सकते हैं? आपको पार्ट टाइम जॉब करना है। पार्ट टाइम जॉब के आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं भी कोचिंग कर सकते हैं, ट्यूशन करा सकते हैं। यदि आप ट्यूशन में कहीं बच्चों को 2 घंटा भी पढ़ाएंगे तो कम से कम 10 से 20,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। आपको फ्रीलांसिंग काम करना है, ऑनलाइन सर्वेयर का काम आप कर सकते हैं। ऑनलाइन इस तरह से बहुत सारी कंपनियां आपको काम कराती हैं, आप उस तरह का काम कर सकते हैं और आराम से 15 से 20,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, आप संगीत के बारे में हो, भजन के बारे में हो, गायक हो, जो भी काम आप कर सकते हो, बच्चों को आप गाइडिंग कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब की तरफ
2 घंटे 4 घंटे में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, मोबाइल से आप वीडियो बना करके शूट कर सकते हैं, ताकि आपकी आमदनी बढ़े। यदि आपकी आमदनी बढ़ेगी, निश्चित रूप से आप धीरे धीरे करते करते सारे पैसों को चुका देंगे। लेकिन यदि आपकी आमदनी कम है, खर्च आपका ज़्यादा है, तब तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए प्राथमिकता के तौर पर आपको देखना है कि आपकी आमदनी कैसे बढ़े। तीसरा काम आपको क्या करना है कि अपने खर्च पर कंट्रोल करना है। सबसे बड़ा काम यही है कि आपको देखना है कि हमारा खर्च कहाँ कहाँ फालतू हो रहा है। हर महीने के हिसाब से 1 महीने पहले ही आपको 28 तारीख को 29 तारीख को आप अपना पूरा बजट बना लें कि हमारा खर्च कहाँ ज़्यादा जा रहा है। बड़े बड़े होटलों में भोजन करना, फालतू का घूमना, शॉपिंग करना, बिना मतलब की सामान खरीदना, दूसरे को देख करके अपनी तुलना करना कि उसके घर में अगर वो सामान आ गया तो हमारे घर भी होना चाहिए, होटलों पर जा करके भोजन करना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा करके भोजन करना, नाइट क्लबों में घूमना, फालतू के खर्च। अगर आपका छोटा काम हो सकता है, यदि आप 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी पर चलिए। यदि आपकी बहुत अच्छी कमाई नहीं है, आप बहुत बड़े होटल पर भोजन कर रहे हैं, उसको छोड़ करके घर का साधारण भोजन करिए, अपने खर्च में कटौती करिए। यदि आप खर्च में कटौती करते हैं, निश्चित रूप से आपका पैसा बचेगा, और जब आपके पास पैसा रहेगा, पूंजी रहेगी, तो आप आराम से पैसे को चुका सकते हैं। तीसरा काम आपको क्या करना है कि जो लोन आपका बहुत ज़्यादा है और जिस लोन में ब्याज ज़्यादा है, अगर 5 प्रकार का आपने लोन लिया है, 5 प्रकार के आपके खर्च हैं, उन खर्चों में से आप देख लीजिए कि कहाँ हमारा लोन ज़्यादा देना पड़ रहा है। ब्याज जिसमें आप ज़्यादा दे रहे हैं, उसको प्राथमिकता के तौर पर देखिए। और जो आदमी आपको बार बार परेशान कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है, उसको आप देख लीजिए कि हमें उसको सबसे पहले चुकाना है। यदि आप दृढ़ निश्चय हो गए कि हमें इस महीने में कम से कम चाहे जो हो जाए उस ब्याज को हमें चुकाना है, तो निश्चित रूप से आप एक व्यवस्था बना करके, अपना एक बजट बना करके, एक अपनी आमदनी का, दूसरा खर्च का, कि आपकी आमदनी कहाँ कहाँ से आ रही है और खर्च कहाँ कहाँ जा रहा है, खर्च में कटौती करते हुए निश्चित रूप से आप पहली प्राथमिकता के आधार पर जिस लोन में, जिस ब्याज में आपका ज़्यादा पैसा जा रहा है, उसको आप चुकाने का पहले प्राथमिकता दें। यदि वो हमारा पैसा चुक जाएगा तो हमारे पास ब्याज कम आएगा। जब EMI हमारे पास कम आएगी, ब्याज कम आएगा, तो हम धीरे धीरे करते करते और भी सारे लोगों को दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम आप यही करें कि दृढ़ निश्चयी होकर के यह आप संकल्प ले लें कि हमें जो हमारा ज़्यादा ब्याज है, जो हमारा ज़्यादा लोन है, उसे हम जरूर पहले देंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके आप अपने अंदर संकल्प लेकर अपने अंदर से मजबूती प्रदान करें और तैयार हो रहे हैं कि हमें उस लोन को चुकाना है। खर्च में आपको कटौती करनी है, अपनी आमदनी के साधन को बढ़ाना है। यदि आपकी आमदनी का साधन बढ़ेगा, निश्चित रूप से आप लोन चुका ले जाएंगे। लोन एक बहुत खतरनाक बीमारी है, एक टेंशन वाली बीमारी है, चिंता वाली बीमारी है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, जिनका आमदनी कम है, जिनकी आमदनी ज़्यादा है, लाखों लोग 2 लाख रुपए का कमा रहे हो महीने में, तो धीरे धीरे करके चुका सकते हैं। लेकिन जिनकी आमदनी कम है, वो क्या करें? उनके लिए बस यही एक रास्ता है कि अपनी आमदनी को बढ़ाएं, कहीं से भी व्यापार करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, जो काम आपको करना पड़े उसे आपको करना है, लेकिन लोन आपको देना ही देना है, चुकाना ही चुकाना है। हमारे पड़ोस में एक आदमी थे, उन्होंने 50,000 रुपये 10% पर ब्याज पर लोन लिया था, वो चुकता नहीं कर पाए। 5 सालों में उनका पूरा घर बिक गया, ज़मीन बिक गई, सारे गहने बिक गए। इसके बाद वो घर छोड़ करके चले गए। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे करके शुरुआत की, और धीरे धीरे शुरुआत करते 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 आज काफ़ी आगे तक बढ़ गए। तो समस्याओं से जूझना पड़ेगा। समय परिस्थिति जो इंसान को सिखाती है, दुनिया का कोई अध्यापक, दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। इसलिए मुसीबत के समय, संकट के समय, परेशानी के समय काफ़ी धैर्य के साथ, विवेक के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपने आप से मजबूती प्रदान करना है कि चाहे जो हो, हमें उस पैसे को देना ही देना है, उस लोन को देना ही देना है। यदि आप इस तरह का संकल्प ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे और एक कारगर सिद्ध होता है। यदि आप अपने खर्च में कटौती करते हैं, फालतू के खर्चों से दूर रहते हैं और आमदनी को बढ़ाते हैं, निश्चित रूप से आप सारे लोन दे देंगे। लेकिन आपके अंदर यह संकल्प होना चाहिए कि मुझे वो करना है। जो भी आपके बड़े बड़े महाजन हों, उन महाजनों को यदि पता चल जाएगा कि आदमी देने के लिए तैयार है और धीरे धीरे ही दे रहा है, इकट्ठा यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो हर महीने बजट बनाते हुए 2,000, 4,000, 5,000 अपनी आमदनी से बचा करके यदि आप देना शुरू कर देंगे, तो महाजन को यह लग जाएगा कि आदमी दे रहा है, 6 महीने में, साल भर में हमारा सारा पैसा दे देगा। धीरे धीरे कर करके आप लोन चुकता कर देंगे, फ्री की ज़िंदगी जिएंगे, चैन की सांस लेंगे। आधी पेट आपको भले खाना पड़े, मुसीबत में भले रहना पड़े, संकट के समय रहना पड़े, लेकिन यदि आप लोन दे देते हैं तो आपकी ज़िंदगी सुकून वाली ज़िंदगी हो जाएगी, चैन वाली ज़िंदगी हो जाएगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी मुसीबत पर दौड़ दौड़ करके दूसरे के यहाँ लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं, और ब्याज इतना ज़्यादा होता है कि 6 महीने में, साल भर में काफ़ी पैसा उनको देना पड़ जाता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से यह एक संदेश जा रहा है, कभी भी आप लोन न लें। यदि आप संकल्प ले लेते हैं कि हमें लोन नहीं लेना है, चाहे जो भी मुसीबत हो जाए, जो भी परेशानी आए, जो भी संकट आए, आराम से उसका हम हल निकालेंगे। निश्चित रूप से
हल निकलेगा और समस्याएं दूर होंगी। यदि आप बार बार जाकर के छोटी छोटी बातों पर पैसा उधार लेते हैं महाजन के यहाँ, साहूकार के यहाँ, अगल बगल में, तो परेशानी बढ़ती है, मुसीबत बढ़ती है, समस्याएं सामने आती हैं। हमेशा आप चिंतित रहेंगे, कुंठित रहेंगे, आपका दिमाग काम करने में नहीं लगेगा, मन आपका हमेशा विचलित रहेगा, परेशानी बढ़ती चली जाएगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश हो रहा है कि लोन आप कभी न लें, कर्ज कभी न लें। कर्ज बहुत बड़ी एक बीमारी होती है, एक शारीरिक मानसिक टेंशन बन जाता है। इसलिए कभी भी लोन न लें और सुकून की ज़िंदगी जिए। जितना आपके पास आमदनी है उसके हिसाब से आप काम करते रहें, जरूर समस्याएं दूर होंगी। और यदि कभी ऐसा मुसीबत आए तो समस्याओं को मिल बांट करके हल निकालिए और जीवन में आगे बढ़िए। इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें कर्ज नहीं लेना है और अपनी आमदनी को बढ़ाना है, खर्च में कटौती करना है, आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।